दोस्तों, महाभारत तो आपने देखी ही होगी। महाभारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक है। हिंदू धर्म की इस ग्रंथ में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो कि आज भी लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। ऐसी ही एक कहानियां है द्रौपदी की। दोस्तों, महाभारत के अहम किरदार निभाने वाली द्रौपदी को तो आप जानते ही होंगे। द्रौपदी महाभारत की एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी मर्यादा सम्मान के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र की प्यास बुझाई थी। लेकिन दोस्तों, द्रौपदी के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि महाभारत काल से ही पूरी दुनिया से छुपाए गए हैं। आज हम द्रौपदी के उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आखिर क्यों हुआ था द्रौपदी का जन्म। दोस्तों, महाभारत के कथा के अनुसार ऐसे बताया जाता है कि द्रौपदी का जन्म जब नहीं हुआ था तो उससे पहले द्रौपदी का पिता राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य के बीच घनघोर दुश्मनी हुआ करते थे और इन दोनों के बीच में कई बार युद्ध भी हो चुका होता है, जिसमें द्रोणाचार्य ने अपनी शिष्य अर्जुन से राजा द्रुपद को हार का सामना करवाया था। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में राज्य की सीमा को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें द्रोणाचार्य के पक्ष से अर्जुन ने राजा द्रुपद के आधे राज्य को अपने कब्जे में कर लिया था। अर्जुन से हारने के बाद राजा द्रुपद अपने अपमान सह नहीं पाए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की अग्नि से धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र का प्राप्त हुआ और उसके साथ साथ एक सुंदर सी कमल नेत्रों वाली कन्या का भी प्राप्त हुई, जिसका नाम द्रौपदी रखा गया। द्रौपदी के यज्ञ के अग्नि से प्रकट होने के समय एक आकाशवाणी हुई, जिसमें यह बताया गया कि द्रौपदी का जन्म पूरे आर्यावर्त में धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हुआ है। नंबर 2, आखिर क्यों करना पड़ा था द्रौपदी को 5 पांडवों से विवाह। दोस्तों, ये तो सभी को पता है, द्रौपदी को महाभारत में 5 पतियों से विवाह करना पड़ा था। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों था, तो मैं आपको बता दें कि राजा द्रुपद जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया, उसी समय की बात है कि 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी वनवास काट रहे थे और जब 5 पांडव अपने माता कुंती के लिए भोजन की तलाश कर रहे थे तो उनको कहीं से एक सूचना मिली कि राजा द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर रखे हुए हैं। तो 5 भाई स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर में अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को जीत लिया और अपने 4 भाइयों के साथ द्रौपदी को माता कुंती के पास ले गए। 5 पांडव द्रौपदी को जैसे ही अपने माता के पास ले गए, उन्होंने अपने माता से कहा, देखो माँ, आज आपके लिए क्या तोहफा लेके आए हैं। लेकिन माता कुंती ने बिना मुड़ के देखे ही बोल दिया कि 5 भाई आपस में मिलकर बांट लो। जब सभी पांडव भाई ने ये बात सुनी तो वे हैरान हो गए। लेकिन इसके बाद 5 पांडव अपने माता के आज्ञा को मानते हुए द्रौपदी से शादी कर लिया। नंबर 3, द्रौपदी को मिला था कुंवारेपन का आशीर्वाद। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि 5 पुरुषों की पत्नी होने के बावजूद भी द्रौपदी हमेशा कुंवारे ही रहती थी। कहा जाता है जब महर्षि वेदव्यास ने द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करवाया तो उन्होंने इसके साथ साथ ये वरदान दिया था कि जब भी वो 5 पांडव भाइयों में से किसी एक के पास से दूसरे के पास जाए तो उनका कुंवारापन उनके पास वापस आ जाएगा। नंबर 4, द्रौपदी ने क्यों दिया कुत्ते को खुले में संभोग करने का श्राप। दोस्तों, महाभारत में ऐसा बताया जाता है कि द्रौपदी जब 5 पांडवों से विवाह करने के बाद अपने निवास स्थान आई थी, उन्होंने 5 पांडवों से ये कहा था कि एक समय में केवल एक पांडव के साथ ही निवास करेंगे। यदि कोई इस नियम को तोड़ेगा तो उसे वनवास में रहकर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तभी एक बार का बात है, युधिष्ठिर अपने कमरे में द्रौपदी के साथ संभोग कर रहे थे और उनकी चप्पलें बाहर ही पड़ी हुई थी। तभी कहीं से एक कुत्ता आता है और उस चप्पल को उठा के लेके चला जाता है और उसी समय अर्जुन भी द्रौपदी के कमरे की तरफ आ रहे थे। जब अर्जुन ने कमरे के पास चप्पल नहीं देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि द्रौपदी के साथ कमरे में कोई नहीं है और वो कमरे के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने देखा द्रौपदी और युधिष्ठिर आनंद में खोए हुए हैं। जब उन्होंने भी अर्जुन को देखा तो द्रौपदी के अनुसार अर्जुन नियमों को तोड़ चुके थे और सजा के मुताबिक अर्जुन को वनवास काटना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, जब सच्चाई का पता चला तो द्रौपदी ने अर्जुन को वन से वापस बुला लिया और उसी समय द्रौपदी ने सभी कुत्तों को श्राप दिया, जैसे तुम्हारी वजह से किसी ने मुझे संभोग करते हुए देखा है, उसी तरह पूरी दुनिया भी तुम्हें खुले में संभोग करते हुए देखेगी और तुम्हें लज्जा का एहसास होगा। नंबर 5, द्रौपदी क्यों नहीं जा पाई स्वर्ग। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब स्वर्ग यात्रा के दौरान पहाड़ की खाई में गिरकर द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी तो भीम ने बड़े भाई युधिष्ठिर से ये पूछा था
द्रौपदी ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर वो हमारे साथ स्वर्ग में क्यों नहीं जा पाई? जिस पर जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने भीम से ये कहा, द्रौपदी हम 5 पांडव भाइयों में से सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी और ये बात हम सबसे छुपा कर रखी थी और यही वजह है द्रौपदी स्वर्ग तक नहीं जा सकी। नंबर 6, द्रौपदी ने छुपाया कर्ण से प्रेम का रहस्य। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्रौपदी जब वनवास की 12 बरस काट रही थी तो एक दिन वो 5 पांडवों के साथ जंगल से गुजर रही थी, जहाँ उन्होंने एक जामुन का पेड़ देखा और उस जामुन के पेड़ में एक जामुन का गुच्छा लटका हुआ था। जामुन के गुच्छे को देखते ही द्रौपदी ने उसे तोड़ लिया। तभी वहाँ श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि एक तपस्वी अपने 12 बरस का तपस्या इस जामुन के गुच्छे से तोड़ने वाला था और अब तुम्हें उस साधु का श्राप का शिकार होना पड़ेगा। इसके साथ श्री कृष्ण ने ये कहा कि यदि तुम उस पेड़ के नीचे जाकर अपनी जिंदगी का ऐसा सत्य एक बोलोगे जो तुमने सबसे छुपाया हो, तो उस पेड़ पर जामुन के गुच्छा वापस लग जाएगा। 5 पांडवों के एक बार सत्य बोलने के बाद द्रौपदी की बारी आई तो उन्होंने श्री कृष्ण को बताई, मेरी 5 पति ज्ञानेंद्रियों के समान है, लेकिन इतना शिक्षित होने के बावजूद भी मेरी वजह से इन्हें कितना कष्ट भोगना पड़ा। जब ये सुनने के बाद जामुन के गुच्छा पेड़ पर वापस नहीं लगा तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो। तब द्रौपदी 5 पांडवों और श्री कृष्ण के सामने ये बताया, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो 5 पांडवों के अलावा एक ऐसा पुरुष भी था जिसे मैं 5 पांडवों से भी अधिक प्रेम करती थी और वो पुरुष कोई और नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण था। केवल सूत पुत्र होने के वजह से मैंने उनसे विवाह नहीं किया। द्रौपदी का ये सच सुनने के बाद 5 पांडव हैरान रह गए और श्री कृष्ण के वादे के अनुसार जामुन के गुच्छा वापस पेड़ पर लग गया। तो दोस्तों, ये था द्रौपदी से जुड़े हुए कुछ रहस्य। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।